हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सरोहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट। इससे पहले हम शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है ब्रायोफाइट्स जो है मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। मतलब जहां पर मॉइस्चर होता है वहां पर ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। So the first point is found in moist and shady areas. The next point is these are non-vascular terrestrial plants. So these are non-vascular terrestrial plant. What it means? इसका मतलब है कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसकी जगह पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है। जो बॉडी बनी हुई होती है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई होती है। एंड जो सेल्स है उनकी सिमिलर शेप एंड साइज होता है एवरी सेल का, और सभी सेल जो है वाटर के कांटेक्ट में होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। Just because of this character, bryophytes are also known as amphibians of plant kingdom. Also known as amphibians of plant kingdom. The next thing, जब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट को नहीं मिल पाती है। न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो ब्रायोफाइट है उनकी हाइट जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें है जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो प्रिमिटिव होती है, मतलब थैलॉइड होती है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। What it means? Where we cannot differentiate where is root, leaves and stem. Not differentiate where is root, leaves and stem. The next point is roots are absent. अगर रूट एब्सेंट है तो उसकी जगह फिलामेंटस स्ट्रक्चर है राइजॉइड्स प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट की, उसमें दो फेज होते हैं या दो स्टेज होती है, गैमेटोफिटिक एंड द सेकेंड वन इज स्पोरोफिटिक। अब जो इसमें गैमेटोफिटिक फेज है और स्पोरोफिटिक फेज है, गैमेटोफिटिक फेज जो होती है वो लॉन्ग लिव्ड होती है, ग्रीन होती है और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि स्पोरोफिटिक फेज जो है वो शॉर्ट लिव्ड और डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 960 जेनरा एंड 24,000 स्पीसीज। जो ब्रायोफाइट है उसको थैलोफाइट्स
और टेरिडोफाइट्स के बीच में रखा गया है, इन द मिड ऑफ थैलोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। द नेक्स्ट थिंग, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टोटली एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो ट्यूबर और गैमी के थ्रू होता है। गैमा कप में गैमी बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oogamous टाइप का होता है। हमने पहले भी पढ़ा था एल्गी में भी oogamous टाइप का होता है, बट इसमें थोड़ा जो ब्रायोफाइट है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपैरिजन टू एल्गी। इसमें जो oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हमने रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का बताया था, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो है आर्किगोनियम। ये हमारा है एंथ्रीडियम, ये हमारी स्टॉक हो गई। दीज आर स्टेराइल सेल्स, जिसको हम जैकेट भी बोल सकते हैं, एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, ये हमारे एंथ्रीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ये हमारा फीमेल का हो गया सेक्स ऑर्गन, जिसमें ये फ्लास्क शेप होगा। जो बेसल स्वलन पार्ट है उसको वेंट्रिकल कहेंगे, और ये हो गया हमारा नेक पार्ट, ट्यूबुलर शेप नेक पार्ट। अब इसमें क्या होगा? जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो जो है नेक तक पहुंचेंगे, और एंथ्रोजॉइड जो होंगे फ्यूज होंगे एग के साथ। एक एंथ्रोजॉइड फ्यूज होगा एग के साथ टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट जो है रेस्ट पीरियड नहीं लेता है, ये डिवाइड हो जाता है आप इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इसमें जो जाइगोट का जो डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन इज ऑलवेज ट्रांसवर्स डिवीजन। जो जाइगोट का जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और जो इसकी आउटर सेल है वो किसका डेवलप करेगी? एम्ब्रियो का। सो द आउटर सेल फॉर्म एम्ब्रियो। द नेक्स्ट थिंग इज, अब नेक्स्ट चीज क्या होगी अब देख लेते हैं। ये हमारी प्लांट बॉडी हो गई गैमेटोफिटिक। इसमें जो मेल बताया था मैंने सेक्स ऑर्गन, क्या बताया था? एंथ्रीडियम। फीमेल क्या होगा? आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा? एंथेरोजॉइड्स, जबकि आर्किगोनियम के अंदर क्या बनेगा? एग। फिर एंथ्रीजॉइड्स और एग का फ्यूजन होगा, जब क्या बनेगा? जाइगोट। फिर उसके बाद जर्मिनेट होगा, उसके बाद क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज। जो हमारा स्पोरोफाइट है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कैप्सूल, सीटा एंड फुट। बट इन सम मेंबर्स, कुछ मेंबर में क्या होता है? सीटा प्रेजेंट नहीं होता है, कैप्सूल एंड फुट प्रेजेंट होता है। फिर स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होगा उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगी। जो स्पोर मदर सेल्स होंगी, इसमें क्या होगा? फिर इसमें स्पोर मदर सेल का जो होगा डिवीजन होगा, जिसके बाद क्या बनेंगे? स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जिन्हें हम मियोस्पोर्स भी कहते हैं। फिर जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। रिमेंबर ऑलवेज, जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं एंड नॉन मोटाइल।
जो हमारा जो टॉलेस्ट ब्रायोफाइट है, टॉलेस्ट ब्रायोफाइट वो है Dawsonia, which is 50 centimeter in height, and the shortest bryophyte is Geopsis, which is 0.5 centimeter in height. तो ये थे हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट के। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।